हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपके कॉन्सेप्ट्स वाले भैया। तो हम लोग ग्रेविटेशन के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ भी पार्ट कर चुके थे। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हम लोग केप्लर्स लॉ देखे थे। एक्चुअली ग्रेविटेशन थर्ड पार्ट तक खत्म हो चुका था, लेकिन फोर्थ पार्ट में हम लोग केप्लर्स लॉ किए थे। केप्लर्स लॉ के सेकेंड लॉ में कुछ बात किए थे हम लोग कि इसेंट्रिसिटी कोई टर्म है जो आगे आएगा, एक वीडियो बना देंगे अलग, जो अभी बना रहे हैं ना। तो इसेंट्रिसिटी को सेकेंड लॉ का एक्सटेंशन हम बताए थे, तो कुछ तो बात होगा जो इसेंट्रिसिटी को रिलेट करता होगा सेकेंड लॉ से। तो पहली बात तो अगर हम इसेंट्रिसिटी ही नहीं जानते हैं तो रिलेशन कैसे जानेंगे। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी है पूरा अलग टॉपिक, उसको सेकेंड लॉ से कोई लेना देना नहीं है। ये कुछ अलग थ्योरी है, लेकिन उस थ्योरी को हम लोग रिलेट कर सकते हैं। जैसे सेकेंड लॉ में क्या बताया था, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का बात किए थे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का बात किए थे। तो उससे कैसे रिलेटेड है वो बात करेंगे। तो इसेंट्रिसिटी का बात करते हैं कि एक्चुअली है क्या, इसको बहुत ध्यान से समझना। ऐसा नहीं सोचने का है कि कुछ नया टॉपिक पढ़ रहे हैं या कुछ भयंकर टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। जनरली हम बात करेंगे, उसको बस फॉलो करते जाना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी शुरू करते हैं। और ये यूट्यूब पे बहुत कम वीडियोस है इसेंट्रिसिटी पे, तो इसको अच्छे से देख लेना, कोई देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसको। तो इवन इसेंट्रिसिटी का जो वीडियो है वो ना बस यहीं तक बता के छोड़ दिया है, इंट्रोडक्शन तक। हम इसको रिलेट भी करेंगे केप्लर्स लॉ से, तो ध्यान देना। अब पहली बात जान लेते हैं, इसेंट्रिसिटी जो है उसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है क्या, क्यों यूज़ करते हैं वो बाद में देखेंगे, पहले स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, नो डाउट। अब बात करते हैं, जैसे जनरली बात करते हैं, ये क्या है, ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ है मान लेते हैं। ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। तो कैसे पता हम लोग को ये सर्कुलर पाथ है, ये तो हम ड्रॉ कर दिए तो उससे थोड़ी सर्कुलर पाथ हो गया। अगर हम बोले ये आर है, ये भी आर है, क्या है, ये आर है, ये भी आर है, तो सर्कल है। ये वाला डिस्टेंस सेम है तो सर्कल, ये हम लोग जानते हैं। अगर ये r इजिकल टू ए ले लेते हैं, ये r इजिकल टू बी ले लेते हैं, यहाँ पे मतलब r इजिकल टू ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, r इजिकल टू ए इजिकल टू बी लिख सकते हैं ना। जब ये सेम रहेगा तो इसको ऐसे लिखते हैं, इफ़ a इजिकल टू बी, इफ़ a इजिकल टू बी, ऐसे लिख सकते हैं। इफ़ a इजिकल टू बी देन सर्कल, इफ़ a इजिकल टू बी देन सर्कल, नो डाउट। लेकिन if a is not equal to b, then what if a is not, पहली बात तो क्या है, a is equal to b रहेगा, सर्कल रहेगा, नो डाउट। लेकिन if a is not equal to b then it is not circle। बाद में बात करेंगे क्या है, it is not a circle, कोई दिक्कत नहीं है। if a is not equal to b then circle नहीं है। लेकिन अब बात होता है कि सर्कल नहीं है तो क्या है, सर्कल नहीं है तो क्या है, इफ़ a इज ग्रेटर देन b देन इट इज कॉल्ड एलिप्स। उसी को बोलते हैं एलिप्टिकल बात, जो कि होता है ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स। तो ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स कैसा होता है, एलिप्टिकल पाथ एक फॉलो करता है, जिसको एलिप्स बोलते हैं। अब एलिप्स का जनरल फॉर्मूला भी जानते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजिकल टू 1, नो प्रॉब्लम। ये जनरल फॉर्मूला है एलिप्स का, ए बी, जहाँ ए बी डिफरेंट है। अब ध्यान से देखो, अब इस डायग्राम का बात कर रहे हैं। अगर मान लिया जाए एलिप्स बनाना है तो होता क्या है एक्चुअली, कि ये जो डिस्टेंस है, ये मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ, ये मान लीजिए बॉडी है, ये सपोज एक बॉडी मान लेते हैं। ये बॉडी सर्कुलर पाथ नहीं मेंटेन करके कुछ ऐसा डिविएट करता है और कुछ ऐसा फॉलो करता है। ध्यान से देखना, ये जो बॉडी है अगर सर्कुलर पाथ में जाना है तो ये ऐसे जाता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ये डेविएट कर गया अपने सर्कुलर पाथ से ऐसा, और एक ये बना रहा है जिसका रेडियस मान लिया जाए, जिसका ए और बी डिफरेंट है, ए वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन वो एलिप्टिकल पाथ होता है, नो प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखना, ये जो डेविएशन हुआ, ये अगर यहाँ से जाता, ये वाला पार्टिकल अगर यहीं से जाता तो सेम पाथ फॉलो करता, लेकिन वो डेविएट कर दिया। तो दिस डेविएशन is measured as E, स्मॉल ई लिख रहे हैं, समझ जाना। ठीक है, दिस डेविएशन इज मेजर्ड एज E।
कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई पार्टिकल है सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है लेकिन सर्कुलर पाथ से थोड़ा भी डिविएशन होगा तो उसको मेजर किस फॉर्म में करते हैं, इसेंट्रिसिटी के फॉर्म में, जिसको बोलते हैं स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन अगर बोले तो क्या लिख सकते हैं, देखो ये लिख देते हैं ताकि ध्यान में रखें, द मेजर ऑफ द डेविएशन ऑफ अ पार्टिकल को ऑब्जेक्ट बोल सकते हो या प्लैनेट बोल सकते हो, क्योंकि प्लैनेट इसीलिए लिख दिए क्योंकि हम लोग मोस्टली प्लैनेटरी मोशन के लिए ही ये स्टडी कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट प्लैनेट, द मेजर ऑफ द डेविएशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स सर्कुलर पाथ टू फॉलो एन एलिप्टिकल path or ellipse or we can say forming an ellipse is called eccentricity। ध्यान से देखो, इसको बहुत शॉर्ट में भी कर सकते थे, फॉर्मिंग एलिप्स भी इलिप्टिकल पाथ बोल सकते हैं, इसको फॉर्मिंग एलिप्स नहीं बोलना चाहिए, ज़रूरी नहीं है बोलना, लेकिन हम लिख दिए ताकि कोई डाउट ना हो। द मेजर ऑफ द डेविएशन ऑफ पार्टिकल, अब पार्टिकल में ये कुछ भी हो सकता है, या ऑब्जेक्ट बोलो या प्लैनेट बोलो, फ्रॉम इट्स सर्कुलर पाथ, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ तो फॉलो करता है लेकिन डिविएट कर गया फ्रॉम इट्स सर्कुलर पाथ टू फॉलो एन इलिप्टिकल पाथ, और वी कैन से फॉर्मिंग एन इलिप्स इज कॉल्ड इट्स इसेंट्रिसिटी। समझ रहे हो, डिविएशन के मेजरमेंट को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। अब इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है, डेफिनेशन समझ गए, टर्म समझ गए कि क्या होता है, लेकिन इसको फिर निकालेंगे कैसे, इसको अगर बोलेगा कि इसको फाइंड करो तो फाइंड कैसे करेंगे, है ना। तो फाइंड कैसे करेंगे, देखो इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू, अब कुछ इलिप्टिकल पाथ पे आ जाता है, अब इसको मिटा के हम इलिप्टिकल पाथ बनाते हैं क्योंकि उसका अब ज़रूरत है हमको, ठीक है। ये हटा देते हैं, अब इलिप्टिकल पाथ बनाते हैं, इलिप्टिकल पाथ के बेसिस पे ये भी मिटा देते हैं। ये इंट्रोडक्शन था बस समझाने के लिए, ये डेफिनेशन बस ध्यान में रखना है, तो इसको रेड से कर देते हैं। ये डेफिनेशन है, इसको ध्यान रखने से अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब एक ऑर्बिट बनाते हैं हम लोग, बड़ा सा बना दिए, ठीक है। अब ध्यान देना, अब एक सन है, यहाँ पे क्या है, एक सन है, कोई दिक्कत नहीं है, सन है। अब ध्यान से देखना, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते थे हम लोग, अगर फोर्थ लेक्चर किए थे केपलर्स लॉ का तो ये सब में कोई दिक्कत नहीं हो गया, बस रिवीजन है अभी फ़िलहाल 2 मिनट के लिए। इसको आर्मिन बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आरपी भी बोल सकते हैं, इसको पेरीहिलियन बोलते थे, जो पहले आता था, कैसे याद रखना वो भी बताया थे हम लेक्चर्स में। तो इसको पेरीहिलियन बोलते हैं, तो आरपी कर सकते हैं इस डिस्टेंस को, आरपी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो डिस्टेंस रहता है, उसको क्या बोलते हैं, आर ए, एपीहिलियन आर ए। तो अब ध्यान से देखना, इस इलिप्टिकल पाथ का सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे ओ, सेंटर क्या मान लिए, ओ, यहाँ पे लिखो ओ, सेंटर मान लिया, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को, इस बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसको हम मान लिए सी, मान लिया जाए, इसको हम क्या मान लिए, सी, फोकस। ये फोकस हो सकता है, सन को फोकस पे मानते हैं, ये फोकस और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है मान लिया ई। अभी बस जनरल बता रहे हैं क्या, रिप्रेजेंट कर लेते हैं पहले। ये आरपी पेरीहिलियन का डिस्टेंस, एपीहिलियन का डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये भी बोले थे ये पूरा का डिस्टेंस कितना होता है, ये पूरा का डिस्टेंस कितना होता है, ये भी बोले थे 2a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम क्या बोले थे, 2a। और इसका डिस्टेंस क्या बोले थे, इसको क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो, ये पूरा a होता है, ये पूरा a होता है, नो डाउट इन दैट, 2a पूरा होता है, ठीक है। अब हम लोग ये भी बोले थे आर मिन, तो आर मैक्सिमम क्या हो जाएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस होता है, ये आर मिन होता है, तो आर मैक्सिमम क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक आर मैक्सिमम होता है। तो आर ए को आर मैक्सिमम भी लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं आर मिनिमम, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं नॉर्मली इसेंट्रिसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। तो इसेंट्रिसिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, ये वाला बस याद रखना पड़ेगा, आगे कुछ नहीं याद रखना है। आर मिनिमम, आर मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम बाई आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम, इसको समझ रहे हो। इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू आर मैक्सिमम
आर मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम बाई आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम। तो इसेंट्रिसिटी को एक और तरीके से अब नॉर्मली क्या लिखेंगे, आर मिनिमम को आर पी भी लिख सकते हैं, माइनस आर मैक्सिमम आर मैक्सिमम है ना, आर मैक्सिमम को आर ए भी लिख सकते हैं, आर मिनिमम को आर पी भी लिख सकते हैं, आर मैक्सिमम को क्या लिख सकते हैं, आर ए प्लस आर पी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना, आर ए प्लस आर पी कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आर ए को क्या लिख सकते हैं, आर ए को ये तो ये 2a है पूरा, तो ये क्या डिस्टेंस हो गया, ये क्या डिस्टेंस हो गया, a हो गया, तो ये a हो गया। अब आर मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक होता है, ये a है तो a प्लस सी लिख सकते हैं कि नहीं, आर ए को a प्लस सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस आर पी को क्या लिख सकते हैं, आर पी तो यहाँ से यहाँ तक है, तो a ये भी तो a हुआ, ये भी तो a हुआ, तो a माइनस सी लिख सकते हैं कि नहीं, a माइनस सी, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, a प्लस सी, और इसको क्या लिखेंगे, आर, अब आर ए को लिखना, तो a प्लस सी, आर ए प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आर ए माइनस आर पी बाई आर ए प्लस आर पी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, सॉरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी, कैसे लिखे समझ में आ रहा है, ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ए प्लस सी प्लस ए माइनस सी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या कट गया, ए कट गया, 2c बचा, यहाँ से सी कट गया, 2a बचा, 2 गया, तो इसेंट्रिसिटी का क्या आया, c बाई ए। ध्यान से देखो, इसेंट्रिसिटी का क्या आया, c बाई ए। हम लोग को याद बस क्या करना है, आर मैक्सिमम बाई आर मिनिमम बाई आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम, उसी से डिफाइन कर लिया हम लोग। बस यहाँ पे आर ए को क्या लिख लिए थे, आर ए को नॉर्मली a प्लस सी और इसको a माइनस सी, बस उसी से डिफाइन किए, तो इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी बाई ए आ गया। नो प्रॉब्लम इन दैट, सी बाई ए आ गया, एक फॉर्मूला आ गया, एक आ गया। इसेंट्रिसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, लेकिन एक और तरीके से हम बताएंगे। पहले ये देख लो इसेंट्रिसिटी को किस तरीके से लिखे हैं, सी बाई ए, ठीक है। तो c मतलब क्या है, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस, c क्या है, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस, यहाँ पे लिख देते हैं c इज इक्वल टू सेंटर से फोकस, या फिर सन मान लो, अगर प्लैनेटरी मोशन का सन का डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है। a क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये समझ के बहुत अच्छे से। अब ये तो फर्स्ट मेथड था, अब एक सेकंड मेथड पे आते हैं, ठीक है। अब सेकंड मेथड पे आते हैं, देखना कितना इजी हो जाएगा। हम लोग जानते हैं ये a है, क्या है, इसका वैल्यू क्या a है, और इसका वैल्यू क्या है, मान लेते हैं b है, ए बी। अगर मान लिया जाए तुमको इसेंट्रिसिटी का वैल्यू दे दिया, क्या दे दिया, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू दे दिया, अगर इसेंट्रिसिटी, वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी इज गिवन, मान लिया जाए और तुमको बी फाइंड करने बोल दिया, अब बी फाइंड करो, तो कैसे बोलोगे, अगर ए भी दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी एंड ए इज गिवन, वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी एंड ए इज गिवन, देन बी कैसे फाइंड करोगे, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, उसको क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए 1 माइनस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी का स्क्वायर। ये याद रखना है, दो ही चीज़ याद रखने हम बोले हैं, एक ये याद रखने बोले हैं, जो कि इसको भी मार्क कर दे रहा है, एक ये याद रखने बोले, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम लोग पता भी कर लेते हैं ये सही है कि नहीं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर इसेंट्रिसिटी का वैल्यू जीरो, का मतलब हम लोग क्या जानते थे, सर्कल है, कोई डेविएशन नहीं, मतलब सर्कुलर बात। तो अगर 1 माइनस जीरो लिखते हैं तो 1 माइनस जीरो 1 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू एल भी लिख सकते हैं। अगर बी इज इक्वल टू ए रहेगा तो सर्कल ही कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, तो ये इक्वेशन होता है, ठीक है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस सी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई का स्क्वायर। तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस बी का बी बाई ए। इसेंट्रिसिटी एक और निकल गया, देखो इसेंट्रिसिटी यहाँ पे सी बाई ए पढ़े हम लोग, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस बी बाई ए भी पढ़ लिया हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिलहाल अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं।
फिलहाल इसेंट्रिसिटी का हम लोग फॉर्मूला भी देख लिए, दो इक्वेशन भी देख लिए, अगर बी और ए के टर्म्स में दे, अगर सी और ए के टर्म्स में दे, कैसे निकालना है। लेकिन अब हम लोग को बात करना है कुछ ऐसा कि अब हम लोग कुछ रिलेट कर लेते हैं, अगर आर मिनिमम आर मैक्सिमम के वैल्यू को थोड़ा रिलेट कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन उससे बन सकता है, ठीक है। तो कहाँ पर रिलेट करें, यहीं पर रिलेट करते हैं, ठीक है। ये 2a था, इसको लिख लो, 2a यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आर मैक्सिमम को आर ए लिखें तो a प्लस सी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस सी लिखे आर मैक्सिमम को। तो a प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, a, अब यहाँ पे ये e है और ये c है, ये थोड़ा ध्यान देना। अब ये c को क्या लिख सकते हैं, ae, c को क्या लिख सकते हैं, ae, क्योंकि e इज इक्वल टू सी बाई ए है तो c को ae लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, c को ae लिख सकते हैं, तो c को ae लिख दिया, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a कॉमन लेंगे तो 1 प्लस सी, ये क्या आ गया, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू आर है, एपिहीलियन को बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आर मिनिमम लिखना हो हम लोग को, अब आर मिनिमम लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर पी इज इक्वल टू ए माइनस सी, ए यहाँ तक होता है ए माइनस सी, ए माइनस सी को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस ए ई, तो इसको ए भी लिख सकते हैं, ए कॉमन लेंगे तो 1 माइनस सी इज इक्वल टू आर मिनिमम इज इक्वल टू आर पी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक ये दोनों रिलेशन समझ गए तुम, ये दोनों रिलेशन समझ गए तुम, ठीक है। अब इसको एंगुलर मोमेंटम से रिलेट कर दे थोड़ा, एंगुलर मोमेंटम से, क्या बोलते हो, चलो ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम से रिलेट करते हैं, तुम ध्यान देना, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, ध्यान देना यहाँ पे। अब ये हो गया, ये रहने देते हैं क्योंकि ये पूरा ना स्क्रीनशॉट ले लेना जब लास्ट हो जाता, हम मिटाना नहीं चाहते, क्योंकि जब तुम इसेंट्रिसिटी पढ़ोगे तो ये जो अभी लिखने वाले हैं उसको तुम पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसेंट्रिसिटी खत्म हो चुका, पहली बात ये। अब सेकेंड लॉ को, मतलब सेकेंड लॉ जो कंजर्वेशन, सेकेंड लॉ देख लो, सेकेंड लॉ ऑफ केपलर जो था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसको हम लोग रिलेट करने वाले हैं ऐसे। तो एल को क्या लिख सकते हैं, एम वी आर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एम वी आर ऐसे क्या लिख सकते हैं, एम वी पी आर पी इज इक्वल टू एम वी ए आर ए, ध्यान दो, कोई दिक्कत है, एम वी पी आर पी, अब इसको ऊपर लिख दे यार थोड़ा, ये अच्छा इसको ऊपर लिख देंगे, ठीक है। एम वी पी आर पी, वी पी मतलब पेरीहिलियन वाला, आर पी मतलब पेरीहिलियन वाला, वी ए मतलब एपीहिलियन, आर ए मतलब एपीहिलियन। तो यार बस एक चीज़ बता दो, वी पी को क्या बोलते हैं, वी पी यहाँ पे क्या रहता है, वी मैक्सिमम रहता है और आर मिनिमम, वी मैक्सिमम आर मिनिमम, ये एम को काट सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाता है, वी मिनिमम और आर मैक्सिमम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक काम करते हैं, ऊपर चलते हैं। तो V मैक्सिमम, अब देखो V मैक्सिमम ये यार V मैक्सिमम बाई V मिनिमम, V मैक्सिमम बाई V मिनिमम इज इक्वल टू R मैक्सिमम बाई R मिनिमम। अब V मैक्सिमम क्या था, अब V मैक्सिमम हम लोग को पता करना, R मैक्सिमम क्या था, R मैक्सिमम यह था, ये था 1 प्लस C था, A इंटू 1 प्लस सी था, कोई दिक्कत नहीं है। और R मिनिमम क्या था, A इंटू 1 माइनस सी था, A कट गया, मतलब V मैक्सिमम बाई V मिनिमम को लिख सकते हैं 1 प्लस सी बाई 1 माइनस सी, कोई दिक्कत है। यही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से बस थोड़ा रिलेट करना था, क्योंकि यहाँ पे फिर वेलोसिटी पूछ देता कि एरियल वेलोसिटी मैक्सिमम बाय एरियल वेलोसिटी मिनिमम का इसेंट्रिसिटी से रिलेशन क्या है, तो फिर कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि अगर इसेंट्रिसिटी भी बस जानते हो तो ये भाई ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही बस इसेंट्रिसिटी था, इसेंट्रिसिटी का यहीं पे ख़त्म हो रहा था पूरा। ई निकालनी है, तुम कॉन्सेप्ट समझ गए थे क्या होता है इसेंट्रिसिटी, ख़त्म था। लेकिन ये सेकंड लॉ से इसलिए रिलेट कर दिया क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ा सा बात करता है इसके बारे में, और इसको फिर रिलेट कर दिया। मैकेनिकल एनर्जी का भी रिलेशन उसी तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वी या बीपी का निकाल सकते हो तुम, इक्वेशन डायरेक्ट लिख लेना। काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक हाफ एम बी पी का स्क्वायर लिख दो, पी प्लस माइनस जी एम एम बाई आर पी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अगर फाइनल लिखेंगे, इसको हटाते हैं, काइनेटिक एनर्जी अगर फाइनल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ एम वी ए का स्क्वायर
ए वी ए का स्क्वायर प्लस माइनस जी एम एम बाई आर है, यही होगा। फिर इसको रिलेट कर दो तो आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस इसेंट्रिसिटी यहाँ पे लिख देते हैं, इसेंट्रिसिटी। अब इसको तुमको आराम से उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। हम थोड़ा देर के लिए हट जा रहे हैं, फिर वीडियो बंद होगा। और यही है इसेंट्रिसिटी पूरा, इसको देख लो, उसके बाद कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है और ये ध्यान है। अगर ये दोनों ध्यान है तो तुम आराम से कर लोगे, लेकिन ये दोनों भी ध्यान रखना ताकि टाइम ना लगे, है ना। और ये बस ध्यान रखना सेकेंड लॉ के केपलर से किस तरीके से रिलेशन है एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।